हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहुंच सके। हमारा पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 34, सी अनुच्छेद 36, डी अनुच्छेद 46। सही उत्तर होगा इसका, सही जवाब आपको बताना है। सही उत्तर है अनुच्छेद 32, ए विकल्प सही होगा। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ए लोकसभा। लोकसभा इसका सही है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? ए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, बी 48वें संविधान संशोधन अधिनियम 1980, सी 49वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ए कानूनी अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर होगा कानूनी अधिकार, यानी ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ए 200 का, बी 300 का, सी 400 का, डी 500 का। इसका सही उत्तर होगा 300 का, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, चंगेज खान का मूल नाम क्या है? ए रामतनु पांडे, बी अकबर, सी तैमुजिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा तैमुजिन, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? ए अकबर, बी शाहजहां, सी रजिया बेगम, डी फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर होगा डी फिरोज तुगलक, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बंगाल, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा सुरकोटदा, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। इसका सही उत्तर होगा सी ऑस्ट्रेलिया, सी विकल्प सही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी
पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ए उच्च घनत्व, बी निम्न घनत्व, सी घर्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। इसका सही जवाब होगा निम्न घनत्व, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई? विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई? ए ल्यूवेनहॉक, बी इवानवोस्की, सी प्रीस्टले, डी एस चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर होगा इवानवोस्की, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी पिंगली वेंकैया। तो इसका सही उत्तर होगा डी पिंगली वेंकैया। इन्होंने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड, डी विकल्प सही है। स्विट्जरलैंड के लोसाने शहर में स्थित है। स्विट्जरलैंड के लोसाने में स्थित है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? ए अकबर और सिराजुद्दौला, बी हेमू और अकबर, सी हेमू और इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। ये बताना है पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। इसका सही उत्तर होगा अकबर और हेमू। अकबर और हेमू, बी विकल्प सही है। हेमू और अकबर। कब हुई थी? ये हुई थी 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच? हेमू और अकबर के बीच। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग का संबंध है? ए केंद्र राज्य संबंधों से, बी केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों से, सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा केंद्र राज्य संबंधों से। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए शाहजहां, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी अकबर। इसका सही उत्तर होगा सी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी भीमराव अंबेडकर, सी सुकुमार सेन, डी महात्मा गांधी। इसमें सही उत्तर है सुकुमार सेन, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ए रजमनामा, बी खुशीनामा, सी वज्रनामा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए विकल्प ए सही है, रजमनामा।
अगला प्रश्न है, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यहाँ पर हाँ नहीं है नहीं है। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ए क्षार, बी अम्ल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका सही उत्तर होगा क्षार। अगला प्रश्न है, कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अब ये बताना है कि कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका सही उत्तर होगा अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। सही उत्तर है बी विकल्प सही है, अम्ल। अगला प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम क्या था? मोहिनी रूप, बी इंद्र रूप, सी कामनी रूप, डी कामरूप। तो इसका सही उत्तर होगा डी कामरूप। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 संबंधित है, किससे संबंधित है? विकल्प हैं, ए पंचायती राज व्यवस्था, बी शहरी राज व्यवस्था, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज व्यवस्था, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किसके बीच हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किसके बीच हुई थी? ए मराठों और अहमद शाह अब्दाली, बी अकबर और हेमू, सी हेमू और सिराजुद्दौला, डी सिराजुद्दौला और इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर होगा ए मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच हुई थी। विकल्प ए सही है। कब हुई थी? 1761 में। सन 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। किस किस के बीच हुई? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? ए अकबर, बी रजिया बेगम, सी अबुल फजल, डी मोहम्मद गौरी। इसका सही उत्तर है अबुल फजल, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? ए गाय, बी भैंस, सी चीता, डी भेड़। इसका सही उत्तर होगा डी भेड़ था। भेड़ दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली था। भेड़, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ए इरेटोस्थनीज, बी रेने लेनेक, सी मेगास्थनीज, डी जयदेव। तो इसका सही उत्तर होगा रेने लेनेक, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडिका के लेखक कौन हैं? ए मेगास्थनीज, बी अशोक, सी प्रिस्टले, डी तानसेन। तो इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज, ए विकल्प सही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।